नमस्कार साथियों, सभी साथियों को बता दूं कि इस सेशन में इसमें अपन जो चर्चा करेंगे साथियों, वह आप सभी की बेहद डिमांड पर कि साथियों इस बार रीट का सिलेबस जो है वह क्या रहेगा। क्योंकि कई सारे साथी जो है पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं जो रीट की, उनको नहीं पता होता कि रीट फर्स्ट लेवल में क्या सिलेबस रहेगा, सेकेंड लेवल में क्या सिलेबस रहेगा। तो उस पूरे पात्रता वाले यानी जो पात्रता वाला पेपर उसमें क्या सिलेबस रहता है, जो सब्जेक्ट वाला जो होता है हिंदी अंग्रेजी वाला, जो संस्कृत उर्दू वाला, उसमें क्या फंडा रहता है, उनको जो नहीं पता है उनके लिए पूरा वीडियो रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर एक बिंदु आपको अच्छे से क्लियर एकदम करवाने वाला हूं। तो सभी साथी जुड़ जाए आराम से, अपने पूरा वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। और साथियों अंत तक अगर आपने वीडियो देखा तो आपको रीट का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या क्या इसमें रहने वाला है, हर एक बिंदु पर अपन क्लियर करने वाले हैं। अब देखो साथियों, इसमें पहली बात करें जो पात्रता वाला है, यानी रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी पात्रता परीक्षा वाला जो एग्जाम है वो कैसा रहेगा। इसके लिए साथियों इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो आपके ये है यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो है, ये आपके टोटल साथियों 30 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 30 मार्क्स करेगा। इसके अलावा साथियों नंबर 2 यानी खंड 2 जो है, इसमें साथियों आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इसमें से साथियों आपको कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। उसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 मार्क्स का आएगा। साथियों खंड जो आपके लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज फर्स्ट आ गया, एक लैंग्वेज सेकंड आ गया। इनमें भी साथियों भाषा 2 में भी वही सेम है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। इसमें भी साथियों आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें साथियों हिंदी और संस्कृत का चूज करते हैं, कई हिंदी भी चूज कर लेते हैं, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश भी चूज कर लेता है। बाकी जो सिंधी, पंजाबी, गुजराती वाले हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो फिर भी अगर आप इनमें से आपको जो भी भाषा पसंद है वो आप लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट कर लेना। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का होंगे। फिर है साथियों गणित की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, इसके भी टोटल 30 प्रश्न और 30 नंबर का आएगा। और फिर है साथियों इन्वायरमेंटल जो स्टडीज है यानी पर्यावरण अध्ययन, इसमें सामान्य साथियों परिचय आता है पूरा पर्यावरण का। ज़्यादा इसमें साथियों ना हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। सामान्य परिचय नहीं, पर्यावरण अध्ययन का मतलब है बहुत ही सामान्य परिचय, बेसिक चीज आएगी। 30 प्रश्न है और 30 नंबर के हैं। अब 150 नंबर के यानी 150 प्रश्न आएंगे। और साथियों इसमें देखो अब जो है पहली बात ध्यान रखना कि प्रत्येक प्रश्न जो है साथियों 1 अंक के लिए 150 जो आपके प्रश्न होंगे और प्रत्येक पेपर के लिए परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। और साथियों REET पात्रता में कोई नकारात्मक अंक नहीं है। और साथियों यानी कि पहली बात नेगेटिव जो मार्किंग है साथियों वह नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है इसमें। और पेपर फर्स्ट प्राथमिकता स्तर यानी कि कक्षा प्रथम से 5वीं के लिए आपके होने वाला ये पेपर होता है फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब साथियों ये लेवल सेकंड का क्या सिलेबस रहेगा, इसके ऊपर जो है अपना वीडियो रहेगा कल, अगला वीडियो जो है कल मैं आपके बीच लेकर आऊंगा लेवल सेकंड के लिए। आज केवल लेवल फर्स्ट की बात करेंगे साथियों पूरी। देखो लेवल फर्स्ट में साथियों पहला जो खंड 1 अपन ने देखा, यानी टोटल 5 भाग थे साथियों, उसमें साथियों पहला खंड है कि शीर्षक, यानी पहले खंड में साथियों क्या क्या चीज थी, यानी बाल विकास और शिक्षण विधियां थी। बाल विकास और क्या थी इसमें, शिक्षण विधियां थी। अब साथियों अगर आप बाल विकास और शिक्षण विधियां यानी बाल विकास के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो साथियों आपको कुछ नहीं करना, आपको OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्या करना है, OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पर संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र साथियों 21 रुपए में आपको उपलब्ध करवा रखे हैं। तो यहां से आप साथियों संपूर्ण नोट्स जो है परचेज कर सकते हो और मात्र 21 रुपए चार्ज रखा गया है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां पहला पार्ट जो है इसमें है 30 प्रश्न है, 30 अंक का मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब साथियों इसमें क्या क्या रहेगा, देखो बाल विकास में वर्धियां विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका जो साथियों इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। और साथियों अगला देखो इसमें क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला टॉपिक आएगा, व्यक्तित्व आएगा, बुद्धि लब्धि वाला जो पार्ट है यह भी आपका आने वाला है। और साथियों बात करें इसमें जो विविध की बात करें तो इस विविध वाले आंकड़े भी आप देख सकते हो। देखिए विविध जो अधिगमकर्ताओं की समझ है, यानी पिछड़े, विबंधित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, तो ये सारे अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा, यानी अधिगम वाला बिंदु आपको विशेष रूप से आपको क्या करना, फोकस जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद शिक्षण अधिगम की वाली जो प्रक्रिया है जिसमें आपके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो 2005 के संदर्भ में जो है वो आपके बिंदु रहने वाला है यहाँ पर। और साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, ये विशेष रूप से आप चर्चा देख लेना यहाँ पर। तो ये सारी चीजें साथियों यहाँ पर क्या रहने वाली है, आपकी क्लियर रहने वाली है।
इसके अलावा साथियों आ जाता है अब ये सेम टू सेम इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर। अब एक खंड 2 की चर्चा करें साथियों। खंड 2 में लैंग्वेज अपन को सेलेक्ट करनी थी, जिसमें साथियों आपकी क्या क्या थी, तो एक तो आपकी हिंदी अंग्रेजी है साथियों, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये गुजराती, कई सारे लैंग्वेज। लेकिन आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते रहना। हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना साथियों। प्रश्न पत्र फर्स्ट चॉइस में आपको देखो हिंदी, मैं हिंदी की चर्चा कर लेता हूं, बाकी साथियों पूरी चीजें जो आपको कहां पर OR जाट पर साथियों पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, OR जाट एप्लीकेशन पर, ऐप पर। और साथियों ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में साथियों जीके विद मूलचंद सर, जीके विद मूलचंद सर जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर साथियों आपकी क्या है पूरी जो है आपकी ये पूरी पीडीएफ जो है डाल दी जाएगी, वहां पर आप डिटेल्स अच्छे से देख सकते हो आराम से। फिर मैं समझा देता हूं साथियों। हिंदी में साथियों एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि आदि कई सारे प्रश्न होंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, ये हिंदी के बेसिक चीजें हैं, ये सारी आपसे पूछी जाती है। फिर साथियों यहाँ पर आ जाता है कि एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदु प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों वचन, काल, लिंग में बदलना। इसके अलावा साथियों वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह आदि आएंगे। और भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास और भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी जो भाषा की शिक्षण में चुनौतियां, ये सारी चीज़ें साथियों इसमें शामिल होने वाली है। और उसके बाद साथियों इसमें जो बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग आपकी पाठ्य पुस्तकों से होने वाला है। ये आप विशेष रूप से ध्यान देख लेना कि किस इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं। अब साथियों इंग्लिश का, अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो तो इंग्लिश के लिए सिलेबस रहेगा, पूरी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है कि OR जाट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर साथियों आप इसी पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हो जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। ये संस्कृत का पूरा सिलेबस रहने वाला है, क्या रहेगा देख लेना आराम से। और ये साथियों आपके जो है उर्दू का सिलेबस देख सकते हो, ये उर्दू का सिलेबस रहेगा। और साथियों ये जो है आपकी सिंधी भाषा का जो सिलेबस है ये आपका रहने वाला है। और ये साथियों पंजाबी भाषा का आपके सिलेबस रहने वाला है। और ये साथियों आपके कौन सा है, गुजराती भाषा का आपके सिलेबस रहने वाला है। और साथियों अब जो है आपका आ चुका है कौन सा, खंड 3। देखो खंड 3 की चर्चा करें साथियों, खंड 3, इस खंड 3 में साथियों आप ध्यान रखना, इसमें भी साथियों जो भाषा 2 वाला पार्ट है ना, भाषा 2, इसमें से भी आपको एक भाषा सेलेक्ट करनी होती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, सब में से कोई सी एक भाषा आपको सेलेक्ट करनी होती है। साथियों हिंदी का मैं आपको समझाता हूँ पुनः कि साथियों यहाँ पर एक अपठित गद्यांश पर आधारित संबंधित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछेंगे। युगम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि आदि। और साथियों इसके अलावा एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदु प्रश्न होंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि। और साथियों इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध आदि, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अवयव, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, शिक्षण उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, ये भाषाई कौशलों का विकास, ये आपकी पूरी शिक्षण विद्या है। और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की उपलब्धि के जो परीक्षण है इससे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान दे लेना। अब साथियों लेवल जो आपके खंड 3 है उसमें आपके साथियों लेवल 2 में जो लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज में इंग्लिश वाला ये पार्ट है। और साथियों ये लेवल 2 में आपके जो है संस्कृत का है। और संस्कृत के अलावा साथियों ये लेवल 2 में आपके लेवल फर्स्ट जो आपका है उसमें खंड जो 3rd है उसमें साथियों आपके भाषा वाला जो पार्ट 2 है उसमें बात करें तो उसमें उर्दू का रहेगा। और ये भाषा 2 में साथियों आपके सिंधी का रहेगा। और ये भाषा 2 में साथियों आपके क्या पंजाबी का रहेगा। और ये साथियों भाषा 2nd में आपके गुजराती का सिलेबस रहेगा। और अब साथियों अपन बात करते हैं ये मैथमेटिक्स यानी कि आपके खंड 4 जो है साथियों, यानी टोटल 5 खंड थे, यानी टोटल कितने खंड थे साथियों, 5 खंड थे। और पांचों खंड, प्रत्येक खंड साथियों कितने नंबर का था, तो प्रत्येक खंड साथियों 30 प्रश्न थे और 30 अंकों का था। यानी कुल मिला के 5 गुणा 30 साथियों कितने हो गए, 150 प्रश्न आपके रहने वाले और 150 ही नंबर आपके रहने वाले। तो ये टोटल सिस्टम था, आपको देख लिया होगा अच्छे से। अब साथियों मैथ में देखो आपकी क्या क्या चीज आएगी, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा आदि। इसके अलावा साथियों भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्ती, जो आपका महत्तम समावर्ती है। इसके अलावा साथियों एक नियम में से औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज है। इसके अलावा समतल व वक्रतल, समतल व ठोस, ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार,
लंबाई, भार, धारिता, समय, यानी कुल मिला के पूरी क्षेत्रमिति की बात हो रही है और साथियों किसकी, ज्योमेट्री की, आपकी ज्यामिति की बात हो रही है। इसके अलावा साथियों गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक यानी कि गणित की शिक्षण विधियाँ और औपचारिक व अनौपचारिक विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित यानी कुल मिला के मैथ की शिक्षण विधियों की चर्चा हो रही है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है साथियों पूरा इंग्लिश में आपको देख सकते हो। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर और OR चार्ट एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। देखो पर्यावरण अध्ययन में साथियों पहली बात तो सामान्य चीजें आती है, बिल्कुल ही एकदम समाज से संबंधित पर्यावरण अध्ययन की बात करूं साथियों, बिल्कुल ही सामान्य चीजें, जिसमें परिवार, जिसमें आपसी संबंध क्या है, एकल एवं संयुक्त परिवार कैसे होते हैं, सामाजिक बुराइयां क्या होती है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल चोरी है, ये चीज़ें, वस्त्र एवं आवास यानी कि विभिन्न ऋतु में कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, है किस प्रकार का आपका आवास होना चाहिए, व्यवसाय कैसा होना चाहिए, हाँ पशुपालन है, कृषि है, सब्जी वाला ये लघु कुटीर उद्योग है, हस्तकला है, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी है, यानी कुल मिलाकर हमारी सभ्यता संस्कृति की बात करें तो हमारी सभ्यता यानी साथियों अपने जो है किस प्रकार के परिवेश में रहते हैं, हम कैसे मेले त्यौहार मनाते हैं, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारा आभूषण क्या है, हमारा खान पान क्या है, वास्तुकला कैसी है, पर्यटन स्थल कैसे अपने हैं। तो ये साथियों राजस्थान के जो दुर्ग महल स्मारक है, राजस्थान की चित्रकला, लोक देवता, यानी कुल मिला के साथियों सारी आपने यहाँ से जो टॉपिक है कला संस्कृति के पूरे टॉपिक ऐड हो जाता है। और साथियों परिवहन एवं संचार की बात करें, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसमें आपके परिवहन संचार के साधन, सड़क है, यातायात के नियम है, यातायात संकेत है, अपने शरीर की देखभाल की बात हो जाए तो ये आपकी सामान्य चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, साइंस की बात हो जाएगी यहाँ पर, और सजीव जगत यानी यहाँ पर पेड़ पौधों की थोड़ी सी चर्चा जो है ये हो जाएगी, जल वाली भूमिका यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण कैसे ग्रहण किया जाएगी, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष यानी सौरमंडल आ जाएगा, पर्वतारोहण की बात करें यानी कि पहली महिला कौन थी, पहला पुरुष कौन था, ये सारी चीज़ें, और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना कैसी है, और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र की बात करें ये कैसा है, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा रहेगी। साथियों अब देखो सामान्य है एकदम बिल्कुल, तो आप अब अगर साथियों आप पर्यावरण अध्ययन का पूरा अध्ययन करना चाहते हो, साथियों अगर आप पर्यावरण अध्ययन अगर पढ़ना चाहते हो तो साथियों आपको क्या करना है, OR चार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। साथियों OR चार्ट ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर साथियों संपूर्ण ध्यान रखना, संपूर्ण साथियों क्या है, हस्तलिखित जो नोट्स है, ये हस्तलिखित साथियों नोट्स जो है आपके उपलब्ध करवाए गए हैं, और संपूर्ण हस्तलिखित जो नोट्स है साथियों ये नाम मात्र के शुल्क में आपके वहाँ पर उपलब्ध है। और साथ के साथ साथियों खास बात ये है कि इनके बीच में आपको टेस्ट सीरीज जो है प्रत्येक टॉपिक की फ्री दे रखी है। तो साथियों वहाँ से आप भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, संपूर्ण के संपूर्ण साथियों हॉस्टल के नोट्स आप उपलब्ध है। पर्यावरण अध्ययन के सामान्य से एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में साथियों नोट्स लिखे गए जो आप पढ़ सकते हो, और साथियों नाम मात्र का चार्ज है, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल साथियों उसके साथ क्या रहेगी, जो टेस्ट सीरीज है साथियों ये बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री फिर पुनः कह रहा हूँ, तो साथियों यहाँ से आप ऐप से डाउनलोड जरूर कर लेना। और साथियों पूरी PDF प्राप्त करने के लिए आप साथियों जीके विथ मूलचंद सर, जीके विथ MULCHAND मूलचंद सर नाम से साथियों टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से साथियों आप इस टेलीग्राम चैनल में विजिट करें, और साथियों आप पूरा वीडियो जो है पूरा जो ये PDF है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों पुणे कल अपन डीट लेवल सेकंड के जो आपके सिलेबस के साथ में पुणे आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।